वेलकम दोस्तों। आज आपको एक अहम एसओ के बारे में बताते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कानून ये गवर्नमेंट ऑफ जे प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट जे के श्रीनगर से एक नोटिफिकेशन आती है, दैट इज़ SO 494। 10 अक्टूबर 22 को इजरा हुआ। ये जनरल पब्लिक के लिए जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे हम पहले निकालते थे थानों से, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। अब जाके आप जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले हैं उनको ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के पास जाना है, BDO के पास जाना है, और जो म्यूनसिपल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनको म्यूनसिपल ऑफिसर EO के पास जाना है आपने डेथ बर्थ को रजिस्टर करने के लिए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन रजिस्ट्रेशन, सिविल रजिस्ट्रेशन में कर दिया गया। इसके बारे में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों में अभी कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे किस तरह का जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है डिलेड रजिस्ट्रेशन। तो डिलेड रजिस्ट्रेशन के अपने रूल्स हैं, किस तरह हम कर सकते हैं, डिलेड किस चीज़ को कहते हैं और कौन कौन सा टाइम डिलेड रजिस्ट्रेशन में आता है, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 10 अक्टूबर 2022 को ये SO आया है 494, और इसका जो मेन पॉइंट है जहाँ से आया है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 पूरे भारत के साथ साथ JNK यूटी में भी लागू हो गया है। इसका जो लागू का डेट है दैट इज 10th October itself. It shall come into force with effect from 10th day of October 22. तो ये डेथ बर्थ, these rules may be called Jammu and Kashmir Registration of Birth and Death Rules 22। ये नया एक अहम फैसला आया है जिससे लोगों में काफ़ी राहत होने वाली है, क्योंकि आपको अब BDO के पास जाना है और EO के पास जाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शंस हम देखेंगे, तो ज़्यादातर हमें इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आम जनता के हित में या जनता को जाने की ज़रूरत है, जाने की आवश्यकता है, वो देख लेंगे हम किस चीज़ का परिवर्तन इसमें हो गया है और कौन कौन सी सूचना आपको प्राप्त करनी है। तो डेफिनेशन, उसके बाद पीरियड ऑफ गेस्टेशन, उसके बाद सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 4। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स जा रहे हैं रजिस्ट्रार को, तो हम सीधे यहाँ इस सेक्शन को थोड़ा देख सकते हैं। फॉर्म 8 और 9 क्या होता है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म 8 और 9 में होती है देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी गिवन। जो फॉर्म फर्स्ट होता है वो बर्थ रिपोर्ट होता है, फॉर्म 2 डेथ रिपोर्ट होता है, फॉर्म 1A अडॉप्टेड चाइल्ड का बर्थ होता है, और फॉर्म 3 एक सेटल बर्थ रिपोर्ट होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ adopted child and settled birth. Information if given orally shall be entered by registrar in appropriate reporting forms. Signature with thumb impression of the informant obtained. इसके बाद सीधे चलेंगे दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, the part of the reporting forms containing legal information shall be called the legal part and the part containing statistical information shall be called a statistical part. तो अब सीधे बर्थ और डेथ इन व्हीकल, अगर किसी व्यक्ति की चलती गाड़ी में बर्थ हो जाती है तो इसमें इन रेस्पेक्ट ऑफ डेथ दिस बर्थ और डेथ इन मूविंग व्हीकल, द पर्सन इन चार्ज ऑफ व्हीकल, जो उस गाड़ी को चलाता है पर्सन, शैल गिव आर काज टू बी गिवन द इंफॉर्मेशन अंडर सब सेक्शन फर्स्ट सेक्शन 8 एट प्लेस ऑफ हाल्ट। जहाँ पे वो रुकेगा गाड़ी वाला, वहीं पे आप उनको उस प्लेस पे इंफॉर्मेशन देनी है क्या हुआ है। इस एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि व्हीकल किस चीज़ को कहते हैं सेक्टर में। व्हीकल कोई भी है जिसमें एयरक्राफ्ट, बोट, शिप, रेलवे, कैरियज, मोटर कार, मोटर व्हीकल, कार, टांगा, रिक्शा, कोई भी हो, ये व्हीकल कहलाता है इस सेक्शन में, इस एक्ट में। इन केस ऑफ डेथ एंड नॉट फॉलिंग अंडर क्लास A दिस एंड दिस विद इन विच एन inquest is held, officer who conducted the inquest shall give or cause to be given the information under subsection first of section 8, जहाँ पे इनको इंक्वायरी करनी होगी। यहाँ पे भी आप नहीं जाएंगे, एग्जैक्टली आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
ये एक्सट्रैक्ट्स है जो हम देते हैं। तो हम जाएंगे सेक्शन 9 में। ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिकली कन्फ्यूजन यही पे हो जाता है किसी को। यहाँ पे मैं 3 प्रकार की बातें कहूँगा। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 21 दिन का एक निर्धारित समय होता है जिसमें आपको करना होता है, दैट इज स्पेसिफाइड इन रूल 5। अगर आपको रूल 5 में जो टाइम दिया हुआ है उससे ज़्यादा आपको टाइम हुआ है, यानी वो टाइम एक्सपायर हुआ है किस दिन, अब उससे ज़्यादा आपको टाइम हुआ है, आपने रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन ये टाइम जो है 30 डे से कम है, तो आप सीधे 2 रुपये भर के फ़ाइन लेट फ़ी ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 30 दिन तक कोई चिंता करने की बात कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा समय लग जाता है लेकिन इस समय 1 साल से कम है तो आपको 5 रुपये भरने हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि shall be registered only with the written permission of the officer prescribed in this behalf। यहाँ पे एक चिंता है कि अगर आपने एक मंथ के अंदर अंदर कर दिया है, अगर पहले तो प्रेस्क्राइब्ड रूल के अंडर कर दिया वो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात वही है 21 डे से पहले। अगर आपने टाइम लगाया लेकिन 30 दिन से कम का टाइम लगाया तब आप 2 रुपये भर के कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया और 1 महीने से ज़्यादा है लेकिन 1 साल से कम है तो आपको यहाँ पे रिटर्न परमिशन लेना है, जो इसमें ऑफिसर प्रेस्क्राइब्ड है उससे परमिशन लेना है, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा डेथ बर्थ में। उसमें लेट फीस 5 भरना है, यहाँ पे 2 रुपये। लेकिन अब बात आ गई जो ज़्यादातर लोग जहाँ पे फंस जाते हैं या फेस करते हैं, या ज़्यादातर जो सेक्शन है वो इसी में आता है कि 1 साल निकलने के बाद भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो सबसे बड़ी डिलेड रजिस्ट्रेशन वही होती है कि आपने क्या किया, एनी बर्थ और डेथ विच हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स ऑकरेंस शैल बी रजिस्टर्ड ओनली ऑन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, और यहाँ पे आपको 10 रुपये भरने हैं। तो 3 सेक्शंस है। आपने 21 दिन के बाद 30 दिन से पहले कर दिया, 2 रुपये भरने हैं। आपने 1 महीने के बाद लेकिन 1 साल से पहले कर दिया, आपको 5 रुपये भरने हैं। लेकिन यहाँ पे रिटर्न परमिशन लाना है आपको ऑफिसर से। या तीसरी बात यह है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दी है लेकिन 1 साल के बाद 1 साल का टाइम चला गया, तब आपको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाना है या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से, और यहाँ पे आपको 10 रुपये भरने हैं। तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि कहाँ पे हमें क्या करना है। तो टाइम को याद रखिए, 1 मंथ से पहले आप सीधे अच्छे से करेंगे, और जहाँ पे आपको 1 मंथ से ज़्यादा हुआ है लेकिन 1 साल नहीं हुआ है तब आपको ऑफिसर के पास जाना है, जो डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल रजिस्टर होते हैं उनके पास जाना है। वो आपको वहाँ से एक ऑर्डर देंगे, तभी जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको DSCOs या जैसे रजिस्टर्स होते हैं, CMOs या एडिशनल रजिस्टर्स होते हैं, या जो भी ऑफिसर है प्रेस्क्राइब्ड, उससे ऑर्डर लेके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल के तक नहीं किया, 1 साल के बाद आप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन डेथ ऑफ बर्थ की, तो आपको मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना है। ये 3 चीज़ें आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9th सेक्शन इसमें। तो इसके बाद है पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 14। ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने बच्चे को दर्ज किया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बना दिया है, उसको बर्थ रजिस्टर हो गया लेकिन उसका नाम नहीं है, तो आपने उसका नाम नहीं रखा उस टाइम पे, तो विद इन 1 ईयर आपको नाम रखना ही है। उसकी जो सूचना है वो आपको उसी अफसर को देना है जहाँ पे आपने रजिस्टर किया है उस जगह पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उस 1 साल के बाद आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर ये होता है डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ नाम भी रखा करें। इसके बाद कुछ ये है करेक्शन और कैंसिलेशन। अगर कहीं पे गलत एंट्री हुई है, क्लरिकल एरर हुआ है, कहीं फॉर्मल एरर हुआ है, वहाँ पे रजिस्टर खुद देख के इन चीज़ों को कैंसिल करके उसको करेक्शन करके नया वाला जो फॉर्म है उसको भर के आपको नया वाला सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये करेक्शन के बारे में सेक्शन 11। इसके बाद फॉर्म ऑफ रजिस्टर अंडर सेक्शन 16। आपको यहाँ पे 3 तरह की लीगल पार्ट मिलेंगे, 1, 2, 3। जैसे 3 है बर्थ, डेथ और सेटल बर्थ। इसके बाद ये फीस है एंड पोस्टल चार्जेस पेबल अंडर सेक्शन 17। तो यहाँ पे सर्च के बारे में कि सर्च किस तरह कर रहे हैं। टू बी मेड एक्स्ट्रा नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट टू बी इशूड अंडर 17। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इंटरवल फॉर्म्स ऑफ पीरियडिकल रिटर्न। तो कंडीशंस फॉर कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, इसमें ऑफेंसेस बाज़ाब्ता है कि अगर कोई इसमें ऑफेंस करता है उसकी सजाएं भी यहाँ पे है।
तो रजिस्टर्स एंड अदर रिकॉर्ड्स अंडर 30, ये इनका अपना डिटेल है। तो यहीं तक यहाँ है। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। अब जो मीटिंग हो गई है उन्होंने इसमें ये कर दिया गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रूल्स 22 इन द यूटी ऑफ JNK इज़, उसका टोटल जो उन्होंने बताया है कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करें, क्या करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड जो सिविल रजिस्ट्रेशन है, इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग ऑन एवरी इंडिविजुअल ऑफ कंट्री थ्रू लेजिस्लेशन कॉल्ड रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 69। ये पूरे इंडिया के साथ साथ JNK में भी है। द गवर्नमेंट ऑफ JNK हैज़ नोटिफाइड रजिस्ट्रेशन बर्थ डेथ रूल्स 22 वाइड दिस एसओ, जो अभी हमने आपको बताया 494 10 अक्टूबर को, उसमें अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया है ऑन बेस ऑफ मॉडल रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ डेथ रूल्स 99 इशूड बाई मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात में बताऊँ, पहले क्या होता था कि जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता था वो होता था चीफ रजिस्ट्रार। अब इसको चेंज कर दिया गया है विद डायरेक्टर जनरल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। द डायरेक्टर जनरल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन मेड डेजिग्नेटेड एज चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ डेथ और यूटी इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ। तो यूटी लेवल पे जो DG इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है उसको चीफ रजिस्ट्रार बना दिया गया है ये यूटी लेवल पे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में फ़िलहाल चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रहेंगे, हेल्थ ऑफिसर्स GMC SMC में रहेंगे हेल्थ ऑफिसर्स, और CMOs जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे एज डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स। लेकिन जो चीफ रजिस्ट्रार है उसको चेंज कर दिया गया है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जनरल हेल्थ से डायरेक्टर जनरल E&S। इसी तरह CEOs इन कंटेनमेंट बोर्ड्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन म्यूनसिपल कमेटीज़ वो भी करेंगे एज कंटिन्यू टू बी एज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़। अब जो रिवाइज्ड सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ, जो रीजनल डायरेक्टर होता है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स JNK शैल नाउ फंक्शन एज एडिशनल चीफ रजिस्ट्रार, और जॉइंट डायरेक्टर होता है सेंट्रल DS JNK, वो फंक्शन करेगा एज डिप्टी चीफ रजिस्ट्रार UT ऑफ JNK। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज JNK एज असिस्टेंट चीफ रजिस्ट्रार एंड डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल एवेल्यूएशन ऑफिसर्स एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स। तो जो जुलू में डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर्स होते हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर काम करेंगे टू, वो रजिस्टर जो रहेंगे वो CMOs। तो मेजर चेंजेस जो कर दी गई है वो ये वाली चेंज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज ये वाली है। मेजर चेंज जो हुई है इज़ दैट BDOs यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स have been designated as register in rural areas instead of station house officers of the concerned police station। तो SHOs को के जाने के पास हम जाते थे SHOs के पास, इसके बदले अब BDOs के पास जाने हैं रूरल एरियाज़ में, और म्यूनसिपलिटीज़ में EOs के पास। तो इसमें अगर देखें आफ्टर ब्रीफ इंट्रोडक्शन डायरेक्टर जनरल ने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है और हर एक की रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी है कि इन रजिस्ट्रेशन को करें और ऑनलाइन पोर्टल जनरेट करें ताकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाए। For shifting to online registration through portal or GI for registration of birth, death and action required to be taken by line department implementation of CRS। जो इसका DG है इसका उसने बताया कि यूज एंड पर्पस ऑफ बर्थ डेथ सर्टिफिकेट और इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑकरेंस कितना वाइटल इवेंट है, ताकि हमें पता चले कि स्टडी ऑफ जो डेमोग्राफिक स्टडीज़ होता है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और अदर फीचर्स, इन चीज़ों से हमें वो पता चल सकते हैं कहाँ पे किस तरह का पॉपुलेशन सिस्टम ग्रोथ हो गई है या नेगेटिव ग्रोथ या पॉजिटिव ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो इसी तरह इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट इंस्टेड ऑफ SHOs BDOs विल नाउ एक्ट एज लोकल रजिस्ट्रार कवरिंग द रूरल एरियाज विच फॉल विदिन ज्यूरिसडिक्शन म्यूनसिपल विदिन रूरल एरियाज, और वो जो वाली ज्यूरिसडिक्शन जहाँ पे म्यूनसिपल अभी काम नहीं कर रहा है, ऑपरेशनलाइज नहीं है, वहाँ पे भी BDO रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ मीटिंग ऐसा बता दिया गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ वर नोटिफाइड इन erstwhile state JNK इन ईयर 75। इसी तरह ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट उन्होंने बताया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इशूड डायरेक्शंस टू ऑल स्टेट बाय यूटीज फॉर मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग RBD रूल्स ऑन बेस ऑफ मॉडर्न रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। तो यहाँ पे और भी चीज़ें डिस्कस कर दी गई है। एक इम्पॉर्टेंट की ये है कि जो ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी ईच ऑफ रजिस्ट्रेशन फंक्शन इज हाईलाइटेड
इसमें जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज होते हैं वो इसमें हमें मदद दे सकते हैं। जैसे हु आर नोटिफायर्स इन्फॉर्मर्स फॉर रजिस्ट्रेशन बर्थ डेथ, वो है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइवर्स, ANM एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, आशाज, दाइज आंगनवाड़ी वर्कर, हेड मास्टर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, विलेज चौकीदार, केयर टेकर इंचार्ज ऑफ क्रीमेशन ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड्स। ये वो लोग हैं जो हमें ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं रिकॉर्ड रखने के बाद बोथ बर्थ और डेथ के बारे में। प्रेजेंटली 308 रजिस्ट्रेशन यूनिट्स फंक्शन कर रहे हैं यूटी में, 4 वर्किंग ऑनलाइन मोड। तो यहाँ पे इसलिए जो है एज पर रिवाइज्ड रूल्स फॉर CRS एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्स या DSOs आर अथॉराइज्ड टू गिव परमिशन फॉर डिलेड रजिस्ट्रेशन आफ्टर 30 days बट विद इन 1 year। तो जैसे मैंने बताया इसमें स्पेसिफाइड ऑफिसर को वो है जो है DSEOs डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन ऑफिसर, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्स हैं, इनको अथॉराइज़ किया गया है कि अगर 30 दिन से ज़्यादा या 1 साल से कम रजिस्ट्रेशन करनी है उस वाली सूरत में ये दे सकते हैं, अपना ये परमिशन दे सकते हैं। इनका परमिशन लेने के बाद ही आप रजिस्टर कर सकते हैं, और जो 1 साल के बाद आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है। बाकी इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो ये बता दिया गया है कि हमें जो भी करना है इस डेट से पहले, यानी सारा सिस्टम इंस्ट्रक्टेड कंसर्न फंक्शन HME डिपार्टमेंट ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर एंश्योरिंग सक्सेसफुल रोल आउट ऑफ रिवाइज्ड बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम UT ऑफ J&K बाय आर बिफोर 1 जनवरी 23। ये इम्पॉर्टेंट डेट है और इसमें बहुत हमें काम करना है। तो कॉन्सिक्वेंट अपॉन इसमें ये बता दिया गया है कि ऑल स्टेक होल्डर्स उनकी ड्यूटी लगी कि अपने मैन पावर को ट्रेन करें, और किस तरह हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह यहाँ पे जो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट GMC SMC और कंटेनमेंट बोर्ड जो 2 है, सतवारी कैंट जम्मू, BB कैंट श्रीनगर, उनको बहुत अरेंजमेंट करने हैं ताकि CRS पोर्टल को फंक्शनल बनाए, ट्रेनिंग दे दें। इसी तरह डायरेक्टर जनरल सेंसस ऑपरेशन J&K इन कोलैबोरेशन विद ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैल कंडक्ट रिक्वेस्टेड ट्रेनिंग फॉर स्टाफ इन्वॉल्वड इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन कोलैबोरेशन विद चीफ रजिस्ट्रार्स बर्थ डेथ। डायरेक्टर जनरल सेंसस शैल प्लान डिटेल्ड ट्रेनिंग शेड्यूल सारी चीज़ों के लिए। इसी तरह हेल्थ मेडिकल एजुकेशन को बता दिया गया है कि आपने लोग जो है इनको ट्रेनिंग दे दें, जिसमें सारे वर्कशॉप कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, ये बता दिया गया है। इसी तरह रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बता दिया गया कि अपने वीडियोज़ को ट्रेनिंग कराने के लिए बाकी जो इसमें मैन पावर है, हार्डवेयर है, सॉफ्ट ये इक्विपमेंट्स है, उनको लाने की आवश्यकता है। और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर JMU को बता दिया शैल नॉमिनेट जॉइंट डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज रूल नोडल ऑफिसर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन द रेस्पेक्टिव डिवीजन। इसी तरह डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज को बता दिया गया है डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर जो होते हैं CMOs, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर DSOs, वो भी एक पब्लिक अवेयरनेस चलाएं ताकि सारे लोगों को पता चले हमें क्या करना है, इसके साथ साथ ऑफिसर्स को भी पता चले। तो CRS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन to be fully implemented by before 1 January 23 for issuance of birth and death certificates. All the registration functionaries will ensure implementation of the provisions of Act and to coordinate and supervise the work of registration in Union Territory of J&K for securing an efficient system of registration. Thank you for watching.